ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के हेडिंग टैग्स को, पैराग्राफ टैग्स को, लाइन ब्रेक को और हॉरिजॉन्टल लाइन को। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो पहले टाइप करेंगे। एक्सप्लेनेशन साइन के बाद हम टैब के बटन दबाएंगे, वो हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम बॉडी के अंदर रहते हुए सारा काम करेंगे। तो बॉडी के अंदर हमें H1 एक टैग है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कहीं पर हेडिंग देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग H1 का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब H1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग टैग दिया है और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया कि हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। तो मैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6 हेडिंग्स बनाऊंगा। लेकिन उसका बेसिक तरीकाकार जो है, हमारा इसका जो अंदर का बिल्ट इन प्लगइन है जो हमें फैसिलिटेट करता है जल्दी कोड लिखने के लिए, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। H लिखने के बाद उसके बाद डॉलर साइन लगाएंगे तो ये उसके अंदर 1 को इंक्रीमेंट कर देगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके 5 करता हूँ, इसका मतलब कि 5 और 6 हेडिंग के लिए 6 लिखूंगा। और जैसे ही मैं टैब को क्लिक करूंगा, मेरे पास H1, H2, H3 और सो ऑन हमारे पास वो हेडिंग्स बना के दे देगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिखना भी चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर साइन से पहले पहले डॉलर साइन लगाएंगे। उसके बाद करली ब्रेसेस का मतलब है इसके कंटेनर में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। ये आपने वर्डिंग्स को गौर से देखना है। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि कंटेनर क्या होता है। तो कंटेनर में डाटा ऐड करने के लिए हम इसकी करली ब्रेसेस के अंदर डाटा लिखेंगे। दिस इज़ न्यू हेडिंग, आगे डॉलर साइन मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। इस तरीके से मुझे 6 चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पर आके 6 लिखूंगा और टैब को दबाऊंगा। तो ये देखिए मेरे लिए 6 हेडिंग उसने बना दी। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करके अपने ब्राउज़र में देखता हूँ तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा उसने हमारे लिए 5-6 हेडिंग बना दी। हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग्स लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हेडिंग के अलावा पैराग्राफ है। अगर आपको कहीं पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर आकर जस्ट अपना एक टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ भी, दिस इज़ माई टेक्स्ट, ठीक है, या पैराग्राफ। ठीक है, तो आप इसको सेव करके जैसे ही वहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट आ गया, वो हिट पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे हमने कोई टैग नहीं लगाया। पहली बात तो ये कि HTML के अंदर हम कोई भी काम विदाउट टैग नहीं करेंगे। हालांकि टैग के बगैर डाटा तो उसने शो करवा दिया हमारा, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। हम कोडर हैं, हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं करता हूँ डिलीट। इसके लिए आप P का टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम ये डाटा ऐड कर लिख सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आकर चेक करते हैं, तब भी हमारे पास रिजल्ट वही ही आया है। फ़र्क क्या है कि हमने HTML के अंदर कोई भी काम टैग्स के बगैर नहीं करना। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, लिखना चाहते हैं तो आपको P का टैग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब एक और चीज़ क्या है कि अगर मैं पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर इसी पैराग्राफ के अंदर एंड लिख कर और कहता हूँ, एंटर देता हूँ 1-2 टाइम्स एंटर देता हूँ, दिस इज़ माई नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आगे ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो ये उसने उसी के आगे लिख दिया है। चूँकि इसके अंदर हमारी एक स्पेस को कोड एडिटर प्रिंट करवा सकता है, इसलिए वो एक स्पेस प्रिंट करवा सकता है। मल्टीपल स्पेसेस भी यहाँ पर आप अगर लिख कर जी लिखता हूँ मैं, सेव करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो ये देखिएगा उसने सिर्फ 1 जो स्पेस है वो प्रिंट करवाई है, इसके अलावा स्पेसेस प्रिंट नहीं करवाई। एक स्पेस को वो प्रिंट करवा सकता है लेकिन मल्टीपल स्पेसेस को प्रिंट भी नहीं करवा सकता, और उसके अलावा ना ही इसमें एंटर्स को वो प्रिंट करवाता है। एंटर के लिए हमें एक कोड देना पड़ता है BR का, सिंगल टैग है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप BR लिखकर टैब दबा देंगे तब भी ये काम कर जाएगा। तो ये सिंगल टैब है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिंगल टैग है। इसको आप सेव करके यहाँ पर देखेंगे तो BR उसके अंदर एक ब्रेक दे देता है। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, तो उसने वहाँ पर एक ब्रेक दे दी लाइन को। अगर आप मल्टीपल एंटर चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपको ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिएगा एक और इसने यहाँ पर एक ब्रेक दे दी। ये ब्रेक आप एक लाइन में भी दे सकते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी दे देंगे, सपोज मैं यहाँ पर ऐसे देता हूँ और यहाँ पर ये ऐसे लिख कर दे देता हूँ, तब भी ये काम वैसा ही करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आपने एक लाइन में भी लिखा है लेकिन आपने बीच में BR 2 दफ़ा दे दिया तो 2 दफ़ा ये लाइन को ब्रेक करेगा। इसने फिर से वैसा ही हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया। इसके अलावा एक होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल HR की मदद से
मैं आता हूँ यहाँ पे एच आर और टैब दबाता हूँ तो एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये देखिए यहाँ पर एक जो है हॉरिजॉन्टल की उसने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होती है, समटाइम हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम एच आर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने मल्टीपल स्पेसिस को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर टैग नहीं बल्कि स्पेशल कैरेक्टर्स का एक कोड है जिसकी वजह से आप इसमें मल्टीपल स्पेसिस को प्रिंट करवा सकते हो। वो क्या है, एंड NBSP सेमीकोलन। ये जो कोड है ये बेसिकली स्पेस को प्रिंट कराता है, इसका मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है, ये एब्रीवेशन है इसकी। अब इसको अगर आपने मल्टीपल टाइम्स करना है तो आप इसको जस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करके 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस चाहिए तो 7 टाइम आपको उसको प्रिंट करना होगा। सेव करके जब आप 7 स्पेसिस दे दी, सो अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेसिस चाहिए आपको तो आप इसमें NBSP का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड NBSP सेमीकोलन।